हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने ग्रुप थिंग, ग्रुप पोलराइजेशन और स्किज्म पढ़ा था, और आज हमारी जो है इंटर ग्रुप रिलेशनशिप की थ्योरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो जितनी भी हमारी थ्योरीज़ है इंटर ग्रुप रिलेशनशिप की वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये पहली थ्योरी है इंटर ग्रुप रिलेशनशिप की। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी के साथ। देखिए, रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बताती है। थ्योरी स्टेटिंग दैट प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशंस इज डेवलप्ड, यानी कि इस थ्योरी ने क्या कहा कि जो प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से डेवलप होता है कि बिटवीन अ ग्रुप डैट आर इन अ कन्फ्लिक्ट ओवर ए लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, जो भी हमारा प्रेजुडिस है यानी पूर्वाग्रह डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव है, कहाँ से आता है ये किसी भी कोई भी हमारा ग्रुप होता है ना, ग्रुप यानी दो या ग्रुप्स के बीच में यानी दो ग्रुप्स के बीच में जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है किसी भी रिसोर्सेज को लेके, कोई भी लिमिटेड, ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसा कोई रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, कम मात्रा में मौजूद है, उसको लेकर जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो तब हमारा जो है क्या नाम है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हो जाता है। क्या कह रही है ये थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है कब डेवलप होता है, जब ग्रुप के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाता है किसकी वजह से, कोई भी ऐसा रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, जिसकी मात्रा कम है, कोई भी ऐसा रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है यानी कम मात्रा में है, उस वजह से जो है ग्रुप में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। उस कन्फ्लिक्ट के चलते हुए जो है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन यानी पूर्वाग्रह और जो भेदभाव है वो स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी ने क्या कहा है, ठीक है। अब इसमें दो बातें आगे आप पढ़ोगे जब आएंगी, एक तो जीरो सम आउटकम, दूसरा सुपर ऑर्डिनेट गोल। जो जीरो सम आउटकम है वो ये बताता है कि दोज डैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप कैन हैव, सो इफ वन ग्रुप गेट देम द अदर ग्रुप कैन नॉट। इसमें क्या है कि जीरो सम आउटकम में जीरो, जिसमें जैसे ग्रुप्स है, दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप को तो सब कुछ मिल जाता है, टोटल मिल जाता है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसको कुछ भी नहीं मिलता। यानी जीरो एक ग्रुप को कुछ भी नहीं मिलता और सम दूसरे ग्रुप को है सब कुछ मिल जाता है। ये आगे हम जब पढ़ेंगे ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुपर ऑर्डिनेट गोल, सुपर ऑर्डिनेट गोल क्या होते हैं कि ऐसे गोल दोज डैट कैन ओनली अचीव बाय कोऑपरेटिव बिटवीन ग्रुप्स, यानी कि ऐसे गोल जो कि अचीव होते हैं कोऑपरेट के साथ दो ग्रुप के बीच में। यानी कि हम कोई भी ऐसे गोल जो अकेले अकेले सिंगल ग्रुप से ना हो पाए, अकेले ऐसे गोल जो एक ग्रुप से अचीव ना हो पाए, उसको पूरा करने में हमें एक और ग्रुप की ज़रूरत होती है। वो सिंगल अचीव नहीं हो पाता और वो दो ग्रुप के कोऑपरेट करने पर वो अचीव हो पाता है, उसे सुपर ऑर्डिनेट गोल कहते हैं। सुपर ऑर्डिनेट वो गोल जो सिंगल हम एक ग्रुप अचीव नहीं कर पाते, जब दो ग्रुप मिलकर उसको अचीव कर पाते हैं, ठीक है। सुपर ऑर्डिनेट गोल हो गया। चलो ठीक है, चलते आगे। इसमें क्या आगे अब है ना, रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर एक क्लासिक स्टडी आती है मुजफ्फर शरीफ की, 1954 में दी थी इन्होंने, की थी मुजफ्फर शरीफ ने क्लासिक स्टडी कन्फ्लिक्ट थ्योरी में, ठीक है। रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसमें एक्सपेरिमेंट या स्टडी किसने की थी। तो कहीं भी आ जाए रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट तो मुजफ्फर शरीफ का नाम आप आंसर में डाल दीजिएगा, ठीक है। इस स्टडी में क्या किया, इन्होंने सब्जेक्ट लिए 12 लड़के लिए, लेकिन 12 लड़के जो लिए 22 लड़के लिए, 22 लड़के जो लिए वो वाइट यानी गोरे थे और मिडिल क्लास यानी मिडिल क्लास बैकग्राउंड के थे, ठीक है। क्या किया मुजफ्फर शरीफ ने, क्या किया, जितने भी हमें जितने भी स्टडी में सब्जेक्ट चाहिए थे तो 12 बॉयज़ ले लिए, ठीक है। 12 बॉयज़ थे जो कि कौन थे, मिडिल क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये जो जितने भी 12 क्यों बोल रही हूँ पता नहीं जितने भी 22 है ना बॉयज़ थे, लड़के थे, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, ठीक है। अननोन टू ईच अदर, ठीक है।
क्लासिक स्टडी जो मुजफ्फर शरीफ ने की थी, कितने स्टूडेंट, कितने खाली बॉयज़ को लिया था, 22 लड़के थे, और जो ये 22 लड़के थे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और साथ ये जो 22 लड़के थे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये स्टार्ट होता है इनका जो स्टडी फेज़ 1। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, ग्रुप फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या किया गया, पहले ग्रुप फॉर्मेशन यानी ग्रुप को बनाया गया। ठीक है, ग्रुप को बनाया गया। रैंडम असाइन बॉयज़ इनटू 2 ग्रुप। अब जितने ये 22 थे, 22 को रैंडमली असाइन कर दिया गया, 2 ग्रुप्स में डाल दिया गया। 11 इस वाले एक ग्रुप में हो गए 11, यानी ए ग्रुप में कितने हो गए 11, और बी ग्रुप में कितने हो गए, बचे हुए 11। ठीक है, हो गए ना 22, 22 हो गए। ठीक है, रैंडमली असाइन किया। रैंडमली असाइन आपने पढ़ा होगा कि जहाँ 100% चांसेस होती है सबका नंबर आए, भाई कोई भी किसी भी ग्रुप में जा सकता है। ठीक है, जब उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 11 यहाँ रख दिए, 11 यहाँ कर दी, यहाँ रैंडम असाइन कर दिया इन लोगों का 2 ग्रुप में। अब क्या हुआ, बॉयज़ वर अलाउड टू मेक बाउंड। अब ना जैसे हमने ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल किया था, वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में करा था ना ग्रुप फॉर्मेशन, फॉर्मिंग की स्टेज थी ना, तो पहले हमने फॉर्मिंग की स्टेज में पढ़ा था ना कि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, क्लास को आता है तो एक दूसरे को जानते हैं, बाउंड बनाते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहीं पर ही है। तो यहाँ क्या हुआ, बॉयज़ वर अलाउड टू मेक बाउंड, यानी उन्होंने अपने बाउंड बनाना जो है स्टार्ट कर दिया, अटैचमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, और कोहेंसिवनेस आ गई उनके अंदर विद देयर इन ग्रुप, यानी इन ग्रुप को, यानी यहाँ जो पर्सन है, इस ग्रुप के जो हिस्से, जो सदस्य, जो मेंबर है, उनके अंदर क्या हो गई, कोहेंसिवनेस यानी एकता की भावना आ गई ना। ठीक है, यूनिटी की फीलिंग्स आ गई जब उन्हें एक दूसरे को उन्होंने जाना समझा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन है ना एक और बात है कि यहाँ पर जो और थे, जैसे जिन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, वो इस ग्रुप को नहीं जानते थे कि हमारे जैसा कोई और ग्रुप है, और ना ये इस ग्रुप को जानते थे कि हमारे जैसा कोई दूसरा भी ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप आपस में नहीं जानते थे कि एक ग्रुप और है हमारे अलावा। यहाँ फेज़ 1 की बात हो रही है, जहाँ बाउंडिंग बनाना स्टार्ट हुआ ना, वहाँ की बात हो रही है कि जहाँ पर बाउंडिंग अटैचमेंट स्टार्ट हुई, वहाँ इन्हें ये नहीं पता था कि हमारे अलावा कोई और ग्रुप भी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ईच ग्रुप क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी। अब जितने भी ग्रुप थे, यानी 2 ग्रुप थे, इन्होंने अपनी अपनी आइडेंटिटी बना ली, और उन्होंने अपना नाम भी रख दिया, ईगल्स और रैटलर्स ने, इन्होंने अपना नाम ईगल्स रख दिया, इन्होंने रैटलर नाम अपना जो है रख दिया, अपनी आइडेंटिटी भी बना ली। ठीक है, फेज़ 1 में ग्रुप फॉर्मेशन, एक दूसरे को जाना पहचाना समझा, कोहेंसिवनेस की फीलिंग आई, अपने जो ग्रुप्स का नाम भी रख दिया गया। ठीक है, दोनों ने, और ये ना इस फेज़ के अंदर जो एक दूसरे को ये ग्रुप नहीं जानते थे कि हमारे जैसा एक और ग्रुप है। चलो ठीक है, फेज़ 1 हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ सेकंड फेज़ में अब क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी वर अरेंज्ड। यहाँ पर अब कॉम्पिटिटिव जितनी भी एक्टिविटी थी वो जो है स्टार्ट हो गई, यानी उनके बीच में जैसे अब इंट्रोड्यूस कराया गया 2 ग्रुपों को आपस में कि ये 2 ग्रुप है, इनके बीच में अब कंपटीशन स्टार्ट किया गया। जैसे बास्केटबॉल का ले लो, आपस में एक कंपटीशन कराया गया। ठीक है, अब जो भी कंपटीशन कराया है ना, प्राइज विल गिवन ओनली विनिंग टीम। अब जैसे इन 2 ग्रुपों के अंदर जितना भी जो भी कंपटीशन कराया है, बास्केटबॉल का लगा लो, चाहे किसी का लगा लो, तो अब जो इन दोनों में से जो जीतेगा, यानी कि जो विनर होगा, उससे ही प्राइज मिलेगा। जो सेकंड ग्रुप है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ये वाली चीज़ आ जाती है ना, ज़ीरो और सम आउटकम, हमने यहाँ पढ़ा था। यानी कि एक वो ग्रुप जो जीता है, जो विनर है, उसको सब कुछ मिल जाएगा, जो उसकी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मिलेगी, और जो दूसरा ग्रुप है उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो खाली रहेगा अगर वो हार जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जब इनको सब कुछ मिला और इनको कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पर धीरे धीरे अब जो है कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ये अपने जो है टेंट में जाते तो ये देखते कि जो पहले ग्रुप वाले बंदे जाते, बच्चे जाते, बॉयज़ जाते, तो वो क्या करते कि पहले ही जाके खाना खा लेते, और जो दूसरे ग्रुप वालों का है वो टेंट को मतलब तहस नहस कर देते, उनके सामान को इधर उधर बिखेर देते। यानी कि एक ग्रुप वाला
दूसरे ग्रुप वाले के साथ ऐसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो कंपटीशन कराया गया, अब क्या हुआ, जो कन्फ्लिक्ट की जो फीलिंग्स है उनकी स्टार्ट होगी, एक दूसरे को जो है गंदा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, इनफैक्ट मारना पीटना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो पोस्ट उनके खाना खा लेते हैं, लेकिन जो सेकंड ग्रुप आता है उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट फाइटिंग स्टार्ट हो गई, टीजिंग करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरों को, प्रवोक करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर करना जो है यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो गया, अब ऐसी फीलिंग आई तो बॉयज़ ने क्या किया, बॉयज़ टेंडेड टू कैटेगराइज देयर ओन इन अ ग्रुप इन वेरी फेवरेबल, यानी कि जो खुद के इन ग्रुप वाले सदस्य थे, जो इन ग्रुप वाले मेंबर थे, सब अपना जो है सबका फेवर करते थे, अपने अपने ग्रुप वालों का, मेंबर्स का ज़्यादा फेवर करते थे। यानी कि हमारे ही ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी पर्सन को प्रॉब्लम, किसी मेंबर को, तो उन्हीं की हेल्प करते हैं, आउट ग्रुप वालों के नहीं। अपने ग्रुप वालों का ज़्यादा फेवर करते और सामने वाले ग्रुप वालों का फेवर नहीं करते। ऐसे ही जो आउट ग्रुप वाले को वेरी अनफेवर, यानी दूसरे वालों का कोई फेवर नहीं करते। ठीक है, ये हो गया सेकंड फेज यानी कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। या उनके बीच में जब कंपटीशन कराया गया ना, तो एक को जो विनिंग टीम है उनको जो है प्राइज़ दिया गया, और 2 सेकंड जो टीम है उसको कुछ भी नहीं मिला। इतना फर्स्ट ग्रुप वाले जाते तो वो सब कुछ खाना वगैरह उसका खा लेते, और आपस में जो है कन्फ्लिक्ट उनका स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, चलो चलते हैं थर्ड स्टेज पे। अब ये क्या हुआ कि अब चलो यहाँ तक तो कन्फ्लिक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, पहले में बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, एक दूसरे को जाना। सेकंड फेज में जो है कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ हमारा कंपटीशन के जो दौरान। और जो थर्ड फेज है, अब ये देखा गया कि रिड्यूस करना अब कंपटीशन को, जो इनके अंदर कंपटीशन की जो फीलिंग आई थी उसको अब रिड्यूस करना है। ठीक है, अब थर्ड फेज में बोथ द ग्रुप वर पुट इन ए सिचुएशन टू इंक्रीज कॉन्टैक्ट बट दिस डिड नॉट डिक्रीज देयर हॉस्टाइलिटी टू अवॉइड ईच अदर। अब क्या हुआ कि ये है, देखा गया कि अब इनको ना एक ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि उनका जो कांटेक्ट है, जो एक दूसरे के अंदर जो फीलिंग्स है, वो जो हॉस्टाइल वाली उनके अंदर जो फीलिंग है उसको रिड्यूस कर दे। लेकिन है ना, फिर भी वो है ना ये फीलिंग रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। यानी कि उनको एक ऐसी सिचुएशन दी गई कि आप चलो कोई नहीं, ऐसा काम करे कि उनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा आया, तो हॉस्टाइल वाली फीलिंग आई थी उसको रिड्यूस कर दिया जाए। लेकिन देखा गया कि जो उनकी हॉस्टाइल फीलिंग्स जो थी वो ऐसी की ऐसी ही बनी हुई थी, यानी एक दूसरे के साथ फाइट करना ही स्टार्ट कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट टीजिंग वगैरह कर रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पर नहीं हुए, यहाँ तक देखा गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको। ठीक है, बेशक से इन्हें किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, इनको इकट्ठा बिठा दिया जाएगा, तब भी ये जो है एक दूसरे को हार्म पहुँचाएंगे। हॉस्टिलिटी के अंदर हमने किया था ना, हॉस्टिलिटी मतलब हार्म पहुंचाना, उनका इंटेंसिव ही ऐसा होता है कि दूसरे को हार्म पहुंचाए। ठीक है, अब क्या किया गया, जो थस रिसर्चर डिसाइडेड टू क्रिएट सुपर ऑर्डिनेट गोल। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब रिसर्चर ने सोचा ऐसा तो काम बनने वाला नहीं है, इनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट आ गया वैसे तो रिड्यूस होने वाला नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उन्होंने डिसाइड किया कि सुपर ऑर्डिनेट गोल रखूँगा। सुपर ऑर्डिनेट हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो गोल जो अकेले ग्रुप से अचीव ना हो पाए, जहाँ पर दो ग्रुप के कोऑपरेट करने पर वो गोल जब अचीव हो जाता है उसे सुपर ऑर्डिनेट गोल हो जाता है। यानी सिंगल ग्रुप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, 2 ग्रुप मिलकर ही उस गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर ने डिसाइड किया कि सुपर ऑर्डिनेट गोल रखेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप वर टोल्ड दैट, अब ग्रुप को क्या बताया गया, दैट ट्रक सप्लाई फूड हैड ब्रोकन डाउन। इनको ये बोल दिया गया जिस ट्रक से आपका खाना आता था वो जो ट्रक है वो ब्रोकन डाउन हो चुका है, टूट चुका है। और जहाँ से वाटर सप्लाई हुई थी, द वाटर सप्लाई टू द कैंप वॉज स्टॉपिड, जहाँ से पानी आ रहा था कैंप को, वो वहाँ पर भी जो पानी है वो आना बंद हो गया था। कुछ ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया गया था कि फूड उनके पास नहीं। अब दोनों ही ग्रुप ऐसे हो गए जिनके पास फूड खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, अब खाने को कुछ नहीं है, और ना ही जहाँ से उन्हें पानी की सुविधा प्राप्त हो रही थी वो भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में उनको कहा गया कि टू रेडमी सच सिचुएशन बोथ द ग्रुप हैड टू वर्क टुगेदर। यानी कि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा कि साथ में दोनों ग्रुप को मिलकर, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को
जो है मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जैसे इनको बोल जाओ अपने जितने आप लोगों ने जो टेंट वगैरह बिखेरे उनको दोनों ग्रुप मिलकर उसको ठीक करो। जहाँ से ट्रक ब्रोक डाउन हुआ है, टूट गया है, तो वहाँ से आप खाना सप्लाई जो खाना लेकर आओ। यानी इन दोनों ग्रुप को ये बोल दिया गया आप मिलकर इस काम को पूरा करें। सुपरऑर्डिनेट हो गए गोल, दोनों ने जब मिलकर काम करना स्टार्ट करा, जो उनके अंदर प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग्स थी ना, वो धीरे धीरे क्या हो गई, डिक्रीज होना जो है स्टार्ट हो गई उनके अंदर। पहले क्या थी, यहाँ तक तो उनमें प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी एक दूसरे को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गई, अब जो प्रिजुडाइज जो करा था उन्होंने और जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कर रहे थे एक दूसरे ग्रुपों का, तो वो क्या हो गया, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हो गया ये अपना फेज 3। हाँ चलो, अब क्या होता है एक बार दोबारा कर लेते हैं कि क्लासिक स्टडी की थी मुजफ्फर शरीफ ने। अब क्या किया, 22 लड़के लिए मुजफ्फर शरीफ ने क्या किया कि 22 लड़के लिए, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते थे और ना ही एक दूसरे को जानते थे। फर्स्ट फेज के अंदर एक दूसरे से बाउंडेशन बनाए, रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को जानता नहीं था कि हमारे जैसा भी कोई और ग्रुप आया हुआ है। सेकंड फेज में अब दोनों ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, और कंपटीशन कराया गया आपस में, तो ठीक है, जहाँ से जो है कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया एक दूसरे को लेकर। अब यहाँ पर अब ये सोचा चलो रिड्यूस करते, जितना भी उनके अंदर कंपटीशन की भावना जो आई थी उसको रिड्यूस करते हैं, तो उन्हें एक सिचुएशन में डाला गया साथ में, लेकिन देखा गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो रिसर्चर ने क्या डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, सुपर ऑर्डिनेट गोल रखते हैं। सुपर ऑर्डिनेट गोल वो गोल होते हैं जो अकेले होकर, जो अकेला है सिंगल ग्रुप है वो अचीव नहीं कर पाता, जहाँ जब दो ग्रुप मिलकर उस गोल को अचीव करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, वो रखा गया। तो क्या हुआ, देखा गया कि जो प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन वो धीरे धीरे जो है डिक्रीज होना जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इवेल्युएशन क्या आ गया, क्या देखते हैं अब इसको लेकर हम। एनी 2 और मोर ग्रुप टू ऑफ अ इंडिविजुअल आर पुट इन अ सिचुएशन वेयर रिसोर्स आर स्केयर। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि अगर दो ग्रुप है, दो ग्रुप को ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहां पर जो हमारे रिसोर्सेज ऐसे साधन हैं, कोई भी ऐसे साधन, जैसे कि उनको ये बोल दिया गया कि कोई खाना है वो लिमिटेड हमारे पास, ठीक है, कोई खाना है लिमिटेड, यानी कि तुम अगर लगा लो 22 बच्चे हो तो हमारे सिर्फ 11 बच्चों के लिए वो हमारे पास खाना है, यानी वो खाना क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी 11 बच्चे उसे खा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जो ऐसा रिसोर्सेज जो स्कैर हो और देयर आर इन कंपटीशन, और उन्हें कंपटीशन में रखा गया, तो इट लीड टू हॉस्टाइल एंड प्रिजुडाइज। यानी कि अगर दो ग्रुप्स को एक ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या लीड करेगा, हॉस्टाइल और प्रिजुडाइज को लीड करेगा, ठीक है। ये इवैल्यूएशन हुआ। अब ये देखा गया कि इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। इफ़ वी वांट टू रिड्यूस प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ ग्रुप, अगर हम कम करना चाहते हैं प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को ग्रुप के बीच में, तो हम क्या करेंगे, एक सुपर ऑर्डिनेट गोल को सेट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट था, प्रिजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज होना जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारी रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी, आई होप आपको समझ में आई होगी। सेकंड थ्योरी जो है हम इसी आज ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।